हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम रस धातु के बारे में अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करेंगे, जिसमें हम रस धातु को इन पॉइंट्स के अंडर में कवर करेंगे। तो यहाँ टोटल 15 पॉइंट्स है, उसको पॉइंट्स के अंडर में लेते हैं। सबसे पहला है एटाइमोलॉजी। एटाइमोलॉजी 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 इसका अर्थ होता है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति। अब रस मतलब व्युत्पत्ति मतलब रस शब्द कैसे आया। तो रस शब्द में लिखेंगे इस तरीके से कि रस धातु में कौन सा प्रत्यय लगता है। रस धातु में अच प्रत्यय। रस धातु में अच प्रत्यय लगने पर रस धातु में अच प्रत्यय लगने पर रस शब्द की व्युत्पत्ति होती है। मतलब रस धातु में कौन सा प्रत्यय लगता है। रस धातु में लगता है अच प्रत्यय। तो एटाइमोलॉजी अर्थात क्या हो जाएगा, व्युत्पत्ति। तो इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डेरिवेशन। डेरिवेशन में हम देखेंगे इसकी निरुक्ति। तो पहला हो गया कि रस शब्द कैसे आए। रस शब्द कैसे है, रस धातु में अच प्रत्यय लगा है। अब दूसरा निरुक्ति। निरुक्ति में सूत्र होता है, सूत्र को याद करना होता है। तो सूत्र क्या है, रस गतौ धातु। रस गतौ धातु अहर हर गच्छतीत यतो हर गच्छतीत यतो रसा। तो ये रस कैसी है, रस गतौ धातु। रस की क्या हुई है, गतिशील धातु माना जाता है रस को। रस गतौ धातु मतलब जो प्रतिक्षण क्या करता रहता है, गतिवान होता है, गतिशील होता है। अहर हर मतलब क्या होता है, यह प्रतिक्षण गच्छति मतलब क्या करता रहता है, प्रतिक्षण क्या करता रहता है, भ्रमण करता रहता है। अहर हर गच्छति यतो, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। तो रस की निरुक्ति में लिखेंगे रस शब्द गतिशील रस धातु से निष्पन्न हुआ है। यह प्रतिक्षण क्या रहता है, गतिशील रहता है। यह प्रतिक्षण भ्रमण करता रहता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ये तो रसा कहा जाता है। तो यह हो जाएगा दूसरा डेरिवेशन। डेरिवेशन में यही सूत्र लिखना रहता है। इसके बाद क्या हो जाएगा, लोकेशन। लोकेशन में हम इसका लोकेशन लिखेंगे। लोकेशन इसका क्या होगा, तस्य हृदयम स्थानम। मतलब जो रस धातु होता है उसका मेन स्थान क्या है, हृदय है। लोकेशन अर्थात होता है स्थान। लोकेशन स्थान। तस हृदयम स्थानम। तस हृदयम स्थानम। हृदय में स्थान। इसके बाद क्या हो जाएगा, हृदयाच चतुर्विंशति। हृदयाच और फिर हृदय से ये चतुर्विंशति मतलब 4 मतलब 4 और विंशति मतलब 20। तो अर्थात हो जाता है यह 24 मतलब हृदय से यह 24 चतुर्विंशति धमनीर्नु प्रवेश्यो। प्रवेश मतलब 24 धमनियों में क्या करता है, प्रवेश करता है। इसका ये हृदय स्थान होता है रस धातु, लेकिन हृदय से फिर ये कहाँ प्रवेश करता है, चतुर्विंशति 24 धमनियों में प्रवेश करता है। प्रवेश फिर इसमें क्या है, ऊर्ध्व का 10 मतलब जिसमें से 10 कहाँ की ओर होती है, ऊपर की ओर होती हैं। तो 10 कहाँ होती है, ऊपर की ओर होती हैं। ऊर्ध्व का 10 और फिर क्या है 10 ऊर्ध्व 10 चा अधो गामिन्यश्च। 10 चा अधुर और 10 कैसी होती है, अधो गामिन्यश्च। 10 कहाँ होती है, नीचे की ओर होती है। 10 चा अधुर गामिन्यश्च और फिर क्या है चतस्त्रश्च मतलब चतस्त्रश्च हो जाएंगी त्र्यग कहा। और इसमें से 4 कहाँ होती हैं, तिरछी होती हैं। चतस्त्रश्च अर्थात 4 तिरछी होती हैं। और ये क्या हो जाएगा, कृतसनम मतलब संपूर्ण शरीर को
केल्सनम शरीरम अहर हर्ष तर्प्यति, अहर हर्ष तर्प्यति। अर्थात क्या है कि ये केल्सन अर्थात मतलब संपूर्ण, और शरीर को क्या करती रहती है, अहर हर्ष का मतलब होता है प्रतिक्षण क्या करती रहती है, इसका तर्पण करती रहती हैं। इसका मतलब पूरा यह निकलता है यहाँ पर जो धमनियां हैं, क्या लिखा हुआ है, 10 हृदय स्थानम। हृदय स्थान मतलब जो रस धातु उसका स्थान हृदय है, हृदय चतुर्विंशति धमनी, हृदय से रस धातु कहाँ जा रहा है, चतुर्विंशति अर्थात 24 धमनियों में प्रवेश कर रहा है, प्रवेश हो, जिसमें से 10 कहाँ है, ऊर्ध्व का 10 ऊपर की ओर है, 10 च अधोगामिन्यश्च 10 धमनियां कहाँ है, नीचे की ओर है, चतुस्रश्च त्र्यग्का और 4 तिरछी हैं। तो इन 24 धमनियों में रस धातु प्रवेश करता है। नाम संपूर्ण शरीर को ये क्या करता है, प्रतिक्षण इसका तर्पण करता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, लोकेशन हो जाएगा। अब इसके बाद इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज से अर्थात यहां निकल रहा है गुण। अब इधर इसमें गुण में क्या आ जाएगा, यहां पर देखेंगे सह द्रव अनुसारी, सह द्रव अनुसारी मतलब यह किसका अनुसरण करता है, द्रव का अनुसरण करता है। और यह 4 चीजें दिया हुआ है, इसको इस तरीके से देखेंगे, सह खलु द्रव अनुसारी, इसको इस तरीके से, हाँ इसको इस तरीके से लिखेंगे, सह खलु द्रव, सह खलु द्रव अनुसारी, यह किसका अनुसरण करता है, यह किसकी मतलब किस जैसा है, द्रव जैसा है। और ये 4 चीजें करता है, तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, स्नेहन, सबसे पहले स्नेहन करता है, फिर स्नेहन जीवन तर्पण, स्नेहन जीवन तर्पण, सह द्रव अनुसारी, द्रव की जैसे ही क्या करता है, स्नेहन करता है, मतलब और जीवन देता है, शरीर को तृप्त करता है, शरीर को तर्पण करता है, और आ जाकर धारण करता है, धारणा आदि फिर विशेष, मतलब यह सारे काम करता है। विशेष सौम, और विशेष कैसा होता है, यह द्रव्य के जैसा सौम गुण होता है, विशेष सौम इत्यव गम्यते। तो प्रॉपर्टीज गुण कैसा है, तो हम लिखेंगे यह द्रव जैसा है, यह द्रव्य के जैसा है, और द्रव के जैसा है तो क्या काम करता है, ये लिखेंगे यह द्रव्य के समान शरीर का स्नेहन करता है, शरीर को जीवन प्राप्त करता है, शरीर का तर्पण करता है, धारण आदि क्रियाएं करता है, और विशेष यह द्रव्य के जैसा, द्वितीय गम्यते मतलब आदि क्रियाएं करता है, विशेष यह द्रव्य के जैसा सौम होता है। तो यह इसके पॉइंट्स हो जाएंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, नेक्स्ट सह से हमें मतलब निकलता है द्रव के जैसा होता है ना, सह द्रव के जैसा होता है, और यहां पर इसके लिए लिखेंगे रस शब्द अर्ची जल, शब्द अर्चित जल संतान वद गुना, मतलब जो रस है वो किसके जैसा है, शब्द के समान है। अर्थात क्या कह सकते हैं, शब्द के समान या पूरे शरीर में फैलता है। अर्ची मतलब अग्नि की तरह, अग्नि कैसी ऊपर को उठती है, तो अग्नि की तरह ऊर्ध्वगामी भी है, और जल को डाला जाए तो नीचे जाएगा, तो जल की तरह अधोगामी है। तो रस है शब्द अर्ची, शब्द की तरह पूरे शरीर में फैलता है, शब्द अर्ची जल संतान मतलब इन सभी के समान है, संतान वद गुना मतलब इन्हीं सभी के समान है। विशेषण अनुधावत एवं शरीरम केवलम, विशेषण अनुधावत एवं शरीरम केवलम, और ये किसका, शरीर का क्या करता है, शरीर का धारण करता है। तो यही लिखेंगे जो रस है,
रस किसका है? शब्द अर्ची ना। सुश्रुत के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है जो रस है शब्द अर्ची जल के समान गति करता है और शरीर का धारण करता है। तो यह किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा? यह सुश्रुत के अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर सुश्रुत ने यह कहा, इसके अगर थोड़ा सा यहाँ पर चक्रपाणी का देखें तो चक्रपाणी ने यह कहा है जो अग्नि तीन तरह से हो सकती हैं। तीक्ष्ण हो सकती है, बहुत तेज अग्नि हो सकती है, और दूसरी कैसी हो सकती है? मध्यम हो सकती है, मध्यम हो सकती है और मंद हो सकती है, मतलब बहुत धीमी हो सकती है। अगर अग्नि तीक्ष्ण है तो धातु परिवर्तन में, मतलब रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, अस्थि मज्जा शुक्र, इस तरीके से धातु बनते हैं ना, तो धातु परिवर्तन में क्या लगता है? 1 दिन लगता है। और अगर मध्यम है तो 6 दिन लगते हैं, और अगर बहुत धीमी है, मंद है, तो कितना? 1 महीना लग जाता है पूरी धातुओं के परिवर्तन में। तो यही हो जाएगा, इसके द्रव के गुण हो जाएंगे क्या? सबसे पहला पॉइंट है ये वाला, सा खलु द्रव अनुसारी स्नेहन जीवन तर्पण धारण आदि फिर विशेषे सोम इत्यव गम्यते, फिर सह रस शब्द अर्चित जल संतानवत गुणा विशेषण अनुधावत एवं शरीरम केवलम। ये दूसरा हो जाएगा। और तीसरे में क्या यहाँ पर देखेंगे हम, कैसा होता है? सा तु द्रवः शीतः, सा तु द्रवः शीतः स्वादु स्निग्धस् चलो भवेत्, स्निग्धस् चलो साधु द्रव शीतः स्वादु स्निग्धस् चलो भवेत्, मतलब यह द्रव के समान होता है। तो ये देख लिया कि सबसे पहले पॉइंट देखा था कि जो द्रव के समान होता है, इसलिए यह स्नेहन जीवन तर्पण धारण आदि फिर वैसे से यह सारे काम करता है और उसी की तरह सौम होता है। इसके बाद हमने देखा था शब्द अर्ची, इसका जो भ्रमण होता है वह शब्द अर्ची जल के समान होता है, शरीर का धारण करता है। इसके तो द्रव के समान होता है, शीत होता है, स्वादु मतलब मधुर होता है। और देखेंगे रस धातु के कार्य, इसका सबसे पहला कार्य देखते हैं। इसमें आता है तर्प्यति, वर्धयति, धारयति, याप्यति, तर्प्यति, वर्धयति, धारयति, याप्यति चात्रष्ट हेतु केन कर्मणा। तो तर्प्यति वर्धयति मतलब इसके कार्य कौन कौन से? सबसे पहले शरीर का तर्पण करना, फिर इसका वर्धन करना। तो ये इसके द्वारा कहा गया है, सुश्रुत के द्वारा। इसके 4 कारण है। वर्धयति मतलब शरीर को बढ़ाना। अब बढ़ाना कब होगा? जब मतलब बालक एज में। तो इसको यहाँ लिखेंगे, इसको एक्सप्लेन किसने किया है? चक्रपाणी ने किया। उन्हें क्या लिखा है? वर्धयति बालम धारयति। अब शरीर को धारण करना, तो यह अवस्था का काम होता है शरीर को धारण करना। धारयतीति मध्यम संपूर्ण धातु त्वात्। धारयतीति मध्यम संपूर्ण धातु त्वात्। अब इसके कारण है याप्यति का मतलब होता है जब वृद्धावस्था आती है, जो दोष धातु मल होते हैं, यह जो वृद्धावस्था होती है, मेरी जो धातु दोष यह सब चीजें होती हैं, तो यह क्षीण होने लगती है। तो क्षीण होते होते धीमे धीमे क्या होगी? नष्ट होगी। तो याप्यति का मतलब है इनको नष्ट होने से बचाना है। तो याप्यति किसमें होता है? वृद्धम में। याप्यतीति कब होगा? वृद्धम। याप्यतीति वृद्धम क्षीमाण देहे त्वात्।
तो इसी चीजों को एक्सप्लेन किया है। पूरे शरीर का दर्पण करना सबसे पहला कार्य ये तो हो जाएगा। फिर इसका कौन कौन से, वर्धेति, धारयति, यापयति, यह सभी किसके, रस के कार्य हैं। तो रस के कार्य में ये मिली, 4 कार्य याद होने चाहिए, तर्पयति, धारयति, तर्पयति, वर्धेति, धारयति, यापयति। इसको एक्सप्लेन किया है कि बाल्यावस्था में वर्धन होता है, वर्धेति, धारयति मध्यावस्था अर्थात विवस्था में होता है, ये संपूर्ण धातु का धारण करती है। और यापयति में क्षीण देहत्वात्, जो शरीर में सभी चीजों का क्षीण हो रहा है लेकिन उसको नष्ट होने से बचाती है। तो यह सब किसके हो जाएंगे, रस धातु के कार्य हो जाएंगे। कौन कौन से हो गए, हाँ ये वाला हो गया। तो ये एक्सप्लेन किया है इसका, है ना, किसने किया, सॉरी इसका एक्सप्लेन चक्रपाणि नहीं, या एक्सप्लेन किया दलहड़ ने, दलहड़ ने इसको एक्सप्लेन किया है, सुश्रुत के द्वारा कहा गया है। इसके बाद यह वाला पॉइंट और इसका ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। इसका नेक्स्ट देखते हैं, तत्र एतेषां सर्वधातूनां, तत्र एतेषां सर्वधातूनां अन्नपान रसः प्रीणेता, तत्र एतेषां सर्वधातूनां अन्नपान रसः प्रीणेता। तो यह लिखा है अन्नपान से जो उत्पन्न रस है वह क्या करता है, वह करता है सभी धातुओं का, सर्वधातु मतलब सभी धातु का क्या करता है, पीड़न करता है। फिर इस पॉइंट को भी एक्सप्लेन किया गया है कि पीड़न मतलब क्या होता है। पीड़न का मतलब कुछ नहीं होता, वही होता है तर्पण करना। तो उसी को इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि दलहड़ ने लिखा हुआ है, प्रीणेता तर्पिता, मतलब वही है, मतलब इसी प्रीडन दर्पण पॉइंट को और एक्सप्लेन कर दिया। क्या यह सभी धातुओं का जो आहार रस है या रस धातु है वह सभी धातुओं का क्या करता है, प्रीडन करता है। तत्र एतेषां सर्वधातूनां अन्नपान रसा प्रीणेता। अब इसका देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रसस तुष्टि प्रीडनम, रसस तुष्टि प्रीडनम रक्त पुष्टि, रसस तुष्टि प्रीडनम रक्त पुष्टि च करोति। यह भी सुश्रुत के द्वारा कहा गया, रसस तुष्टि प्रीडनम रक्त पुष्टि च करोति। रसस तुष्टि मतलब रस के यहाँ पर 3 काम बता देती है। यहाँ पर तुष्टि, शरीर की तुष्टि करता है, तुष्टि मतलब अर्थात शरीर में प्रसन्नता लाता है। फिर शरीर का पीड़न अर्थात तर्पण करता है। और रक्त की पुष्टि मतलब रक्त का निर्माण या रक्त का पोषण करता है। रस धातु से रक्त का निर्माण और पोषण होता है। रस तुष्टि पीड़नम रक्त पुष्टि च करोति, यह हो जाएगा। इसके नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सातु व्यानिन विक्षिप्ता, वही पॉइंट है, मतलब फिर से इन्हें तर्पण को एक्सप्लेन किया है। सातु व्यानिन विक्षिप्ता अर्थात मतलब जो व्यान वायु के द्वारा है, वह व्यान वायु के द्वारा यह रस पूरे शरीर में विक्षेप कर दिया जाता है। विक्षेप अर्थात पूरे शरीर में व्यान वायु के द्वारा यह रस फैलाया दिया जाता है। सातु व्यानिन विक्षिप्ता, सातु व्यानिन विक्षिप्ता, व्यान वायु के द्वारा पूरे उसमें फैला दिया जाता है। और इसके बाद है सर्वान धातुन, क्यों फैला दिया जाता है, क्योंकि वह हर ऊतक, हर स्थान में जाकर, ऊतक मतलब टिश्यूज, हर जगह जाकर सभी धातु को क्या करता है, तर्पण करता है। सर्वान धातुन तर्पेत, सर्वान धातुन प्रतर्पेत, इसको सही से लिखते हैं, सर्वान धातुन प्रतर्पेत। सभी धातु को जा जाकर सबसे पहले उनका क्या करता है, तर्पण करता है। सबसे पहला काम वही है, तर्पण। तो पूरा मतलब सबसे पहले तर्पण करता है। सातु व्यानिन विक्षिप्ता सर्वान धातुन प्रतर्पेत, यह सब सुश्रुत के द्वारा कहा गया है। यह भी सुश्रुत के अकॉर्डिंग है। इसके बाद क्या हो जाएगा, रसः निमित्त मेव
मतलब रस की वजह से ही कोई इंसान कैसा है, स्थूल है या कार्स, मतलब मोटा है पतला है, वह रस की वजह से होता है। रस निमित्त में स्थौल्यम स्थौल्यम कार्स्यम। अगर जो आहार है वह अच्छा है, स्निग्ध आहार, तो स्थूलता लाएगा, लेकिन अगर आहार रुक्ष है और मतलब अल्प मात्रा में किया गया है तो वह दुबलापन लाएगा, तो वही हो जाएगा रस निमित्त में स्थौल्यम कार्स्यम। यह भी सुश्रुत के द्वारा कहा गया है। तो ये सभी पॉइंट हैं सुश्रुत के द्वारा ही कहे हुए हैं। इसके बाद देखेंगे रसाद रक्तम प्रसादजः, यह चरक के अकॉर्डिंग है। इनने क्या क्या है, रस से किसका, रक्त धातु का निर्माण होता है। रसात रक्तम प्रसादजः, तो रस से किसका निर्माण होता है, रक्त धातु का निर्माण होता है। रसः तर्पणीयानां श्रेष्ठ, रसा तर्पणीयानां श्रेष्ठ, अर्थात हमारे शरीर में जितनी भी तर्पण करने वाली वस्तुएं हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है, रस है। रस तर्पणीयानां श्रेष्ठ, तो यह सभी किसके, रस धातु के कार्य हो जाएंगे। तो उसको किस तरीके से एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग है, ये भी चरक के अकॉर्डिंग है। तर्पेति वर्धेति धारेति आपेति, मतलब 4 कारण दिए हुए हैं, फिर बताया हुआ है। तर्पेति को छोड़ के इनने इन चारों को एक्सप्लेन किया है। वर्धन बाल्यावस्था में, धारण मध्यावस्था में, यापेति वृद्धावस्था में होता है। फिर उन्होंने इसके बाद क्या किया है, तर्पेति को एक्सप्लेन किया। तत्र ऐतिस्सा, मतलब यह क्या करता है, सभी धातुओं का, अन्य 5 से उत्पन्न रस है वह सभी धातु का क्या करता है, प्रीणिता अर्थात तर्पिता, क्योंकि लिखा हुआ है फिर उन्हें आगे प्रीणिता तर्पिता, मतलब इसको किसने, ये सुश्रुत ने कहा है। और फिर इसको चरक यही दलहड़ ने एक्सप्लेन किया है। तो ये फिर ये रसस तुष्टि प्रीडनम, फिर रस के 3 कार्य अलग से लिखे, रसस तुष्टि प्रीडनम रक्त पुष्टि चा करोति। फिर सातु व्यानिन विक्षेपतः सर्वान धातुन प्रातर्पित, व्यान वायु के द्वारा सभी में विक्षेप कर दिया जाता है, सभी धातु और धातु का क्या करता है, तर्पण करता है। वही पॉइंट है ये सेकंड वाला। रसत निमित्त में स्थौल्यम कार्स्यम, रस से रक्त की क्या होता है, निर्माण होता है। चरक ने कहा है रस जितनी भी तर्पण करने वाली वस्तुएं होती है उसमें सर्वश्रेष्ठ क्या होता है, रस होता है। इसके अगर और भी कार्य देखें तो इसके और कार्य में क्या आ जाएगा, रसात स्तन्यम, रसात स्तन्यम स्त्रिया रक्तम, रसात स्तन्यम स्त्रिया रक्तम, रसात स्तन्यम। रस से किसकी उत्पत्ति होती है, रस से उत्पत्ति होती है धातु के रूप में स्तन्य की, स्तन अर्थात मातृ दुग्ध की, रसात स्तन्यम, और स्त्रियों में स्तन्य की और किसकी, रक्त की। रक्त यहाँ से मतलब निकलता है आर्तव की उत्पत्ति होती है। तो रस धातु से रसात स्तन्यम स्त्रिया रक्तम, यह हो जाएगा। इसको एक और पॉइंट इस तरीके से लिख सकते हैं, रसादेव स्त्रिया रक्तम। रस से स्त्रियों में किसकी, रक्त की अर्थात आर्तव की उत्पत्ति होती है, और इसको क्या बोला जाता है, रज संज्ञा प्रवर्तते। उसको किसकी संख्या दी गई है, रज की संज्ञा, रज संज्ञम प्रवर्तते, रज संज्ञम प्रवर्तते। तो ये पॉइंट में यहाँ पर ये सभी इसके क्या हो जाएंगे, कार्य हो जाएंगे, किसके, रस